नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी एक पतिव्रता नारी के ऊपर है जिसने सूर्य की गति को भी रोक दिया था। मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वह जो है उसके कोई परिवार और कोई जान पहचान का नहीं था। वह जो है गांव में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो गांव वाले ने सोचा कि चल के इसका विवाह करवा दिया जाए, जिससे भी इसका भी घर संसार बसे। तो एक दूर गांव में कोई राधा नाम की एक लड़की से उसका विवाह तय कर दिया गया और विवाह कर दिया गया। विवाह के दूसरे दिन ही जो है गोपाल को कोढ़ हो गया और उसके शरीर से पस बहने लगा, घाव बनने लगा, हर जगह से दुर्गंध आने लगी। लेकिन राधा जो है अपने पति को परमेश्वर मानती थी, पति परमेश्वर मानती थी और उसने सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने पति की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके गोपाल ठीक होने लगा और उसका कोढ़ जगह ठीक होता फिर बढ़ जाता। लेकिन राधा जो है अपने पति की सेवा से कभी थकती नहीं थी और लगातार उसकी सेवा करती रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 वर्ष व्यतीत हो गए। राधा की चर्चा जो है आसपास के सारे क्षेत्रों में होने लगी कि एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति की इतने दिल जान से सेवा कर रही है कि उसके जैसा पतिव्रता नारी आसपास कहीं क्षेत्र में कोई नहीं था। और राधा का सब लोग बहुत सम्मान भी करते थे। से धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। ठंडी का समय था। गोपाल धूप लेने के लिए अपने घर के बाहर लेटा हुआ था चारपाई पे और राधा अपने घर में अंदर काम कर रही थी। तभी क्या हुआ, उसके सामने से एक नाचने वाली गुजरी। गोपाल उस पे मंत्रमुग्ध हो गया, उसे पसंद करने लगा और उदास होकर बैठ गया। जब राधा उसके पास आई तो उसने कहा, क्या हुआ पति, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? तब उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता। कहीं नहीं, आप बताइए, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। तब गोपाल ने राधा के सामने अपनी सारी बात रखी और राधा ने उस बात को सुन के मुस्कुराई और कही कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने आपके हर सम्मान का हर जगह सम्मान किया है, तो इस बात को भी मैं आपकी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगी। आप थोड़ा सा भी परेशान मत होइए, मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊँगी। और उसके बाद राधा जो है समय और मौका देख के उस नाचने वाले के यहाँ गई और रोज़ जो है उसके घर में जो है सवेरे झाड़ू पोछा करके बर्तन करके चली आती थी। वह रोज़ घर में बाहर आके देखती थी कि बर्तन और झाड़ू पोछा हो चुका रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने जो है मन में सोचा कि आज मैं ज़रूर देखूंगी कि मेरे घर का आखिर में कौन काम करता है और बिना कुछ कहे वो चला जाता है। तब उसने जो है एक दिन अपने घर में छुप कर देखी और राधा को काम करते हुए देखी। और उसके बाद जैसे ही राधा जाने लगी उसने तुरंत सामने आके खड़ी हो गई और कही, क्यों बहन, तुम मेरे यहाँ क्यों काम करके चली जाती हो और तुम किसी को नहीं कुछ बताती हो? तब उसके बाद जो है राधा ने कुछ नहीं कहा नहीं बहन, मैं जा रही हूँ, मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन राधा के बारे में वह नाचने वाली जानती थी। उसने कहा, नहीं बहन, तुम बताओ, मैं तो नाचने वाली हूँ, मुझे वैसे भी नर्क में जगह नहीं मिलेंगी और ऊपर से मैं तुम्हें से मैं काम अगर अपने घर का करवाती हूँ तो मुझे तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। तुम मुझे अगर अपना बहन मानती हो तो मुझे ज़रूर बताओ। तब उसके बाद राधा ने अपने पति का प्रस्ताव उसके सामने रखा। की बात सुन के नाचने वाली मन में थोड़ा संकोच की, लेकिन फिर मुस्कुरा के उसने कहा, ठीक है बहन, तुम कल जो है अपने पति को मेरे घर लेके आना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। और उसके बाद राधा वहाँ से मुस्कुरा के आई और अपने पति को सारा हाल सुनाई। सारा हाल सुन के उसके पति को बड़ी खुशी हुई और पूरे दिन बीतने का इंतज़ार करने लगा। और उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। और जब जाने का समय आया तो वह जैसे ही थोड़ी दूर चला उसको दर्द होने लगा और दर्द के मारे बैठ के वो रोने लगा। तब उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप मत रोइए,
आप नहीं चल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पे बैठिए, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर पहुँचाऊँगी, इसमें आप बिल्कुल ना शोक करिए। और उसके बाद राधा ने अपने पति को अपने कंधे पर बैठाया और लेके जाने लगी। वह गांव का रास्ता नहीं पकड़ी जिससे कि लोग उसके पति और उसकी बदनामी हो। उसने जो है गांव के लोगों से छिप के जंगल का रास्ता एहतियात किया और उधर की तरफ से वो जाने लगी। और जैसे ही जंगल में जा रही थी उधर रात हो गई। और जैसे ही वो जंगल में जा रही थी, अंधेरा होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया। और वहीं पे एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। गोपाल के पंजे से उन्हें थोड़ा सा धक्का लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। उनकी आँख खुलते ही उनको बहुत तेज़ क्रोध आया और उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की है कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। यह बात सुनते ही गोपाल एकदम आश्चर्य से भर गया और उसकी पत्नी ने जो है ऋषि मुनि के पैर पे गिर पड़ी और लगी क्षमा मांगने। लेकिन ऋषि मुनि कहे नहीं, मेरा श्राप कभी भी झूठा नहीं होगा, यह कल सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। तब उसने राधा ने अपने मन में संकल्प लिया कि अगर मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो कल का सूर्य उदय नहीं होगा। और यह संकल्प लेके उसने जो है भगवान का ध्यान करने पे की साधना में बैठ गई। और उसके बाद सूर्य उदय हुआ ही नहीं। 2 दिन बीत गए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया कि सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है। तो सारे देवता गए सूर्यदेव के पास में, कहें आप क्यों नहीं उदय हो रहे हैं। उनकी बात सुन के सूर्यदेव कहें वह पतिव्रता नारी व्रत करके बैठी हुई है, मैं कैसे उदय हूँ। मैं अगर उदय हुआ तो मैं सती की तेज से जल के राख हो जाऊँगा, इसलिए मैं उदय नहीं होऊंगा। फिर देवता माता अनसुईया के पास में गए और कहे माँ इस समय जगत में बहुत हाहाकार मचा हुआ है, सूर्यदेव इस वजह से उग नहीं पा रहे हैं। तब माता अनसुईया आई और राधा से कहीं बेटा तुम सूर्य उदय होने दो, मैं तुम्हारे पति की जान बचाऊंगी। अगर तुम्हारा पति मर गया तो मैं उसे ज़िंदा करूंगी। और उसके बाद राधा ने अपना व्रत हटाया और जैसे ही सूर्य उदय हुआ ऋषि मुनि के श्राप से गोपाल मर गया। और उसके बाद माता अनसुईया ने अपने शक्ति से गोपाल को ज़िंदा कर दिया। गोपाल जैसे ही ज़िंदा हुआ उसके शरीर का सारा कोढ़ ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद स्वर्ग से सोने से जड़ा हुआ सिंहासन आया और उस पर राधा और गोपाल दोनों लोग बैठ के मोक्ष की प्राप्ति किए। साथियों, अगर सच्चे मन से जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य जरूर सिद्ध हो जाता है। उस कार्य में तो देवता भी मनुष्य का साथ देते हैं। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाले कहानियों की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।